हेलो दोस्त, 15 आरआरबी के हमने बात कर लिया था कटअप। 7 आरआरबी बच गए थे एनालिसिस के लिए और कैंडिडेट का डिटेल के लिए। तो यहाँ पे सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, जम्मू, मालदा, रांची और मुजफ्फरपुर बचा हुआ था। इसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और समस्या आने वाली है, पोस्ट प्रायोरिटी कैसे यूज होगा CBT 2 के बाद या CBAT के बाद या टाइपिंग स्किल के बाद। रेलवे का रिजल्ट के हिसाब से एक कठिनाई आने वाली है, उसकी डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। जो हम यहाँ पे वर्तमान रिजल्ट और क्या प्रॉब्लम होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले जब हम ये वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे अगर किसी पे जाएँ तो आप रिजल्ट देखा होगा। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, कम्युनिटी वाइज रिजल्ट दे दिया है, लेवल वाइज दे दिया है रिजल्ट। कम्युनिटी तो हमेशा चलता है, लेकिन लेवल वाइज में लेवल में भी लेवल 6 को इन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। लेवल 6 को फिक्स करने से हुआ क्या है कि ये लॉटरी सेट हो गई है। लेवल फिक्स में जो कैंडिडेट है वही आएंगे जिसका कटअप भी हाई है। लेवल 5 से 2 में एडजस्ट किया गया है। इसका प्रॉब्लम क्या आएगा इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले चलते हैं कटअप की बात में बात कर रहे थे। तो हमने ब्लॉग स्पॉट पे एक पोस्ट में मुझे टोटल 16 आरआरबी डाल दिया था, लेकिन 16 आरआरबी के बाद 21 तक नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरा उसी को पोस्ट अलग कर दिया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। इसके आने के लिए हमारे YouTube चैनल के लास्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे 1 से 16 तक यहाँ कवर है। उसके बाद हम 17, 18, 19, 20 और ये अभी इसको अपडेट कर दूंगा मैं थोड़ा 17, 18 को थोड़ा ये अपडेट करके 20, 21 कर दूंगा। यहाँ पे आपका जम्मू और रांची हो जाएगा। ये 20 है, ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा कटअप का एनालिसिस क्या कहता है और क्या कितने कैंडिडेट पास किए हैं, प्रीवियस कटअप क्या था, अभी का कटअप क्या है, CBT 2 में कितने कंप्यूटर यूज होगा, ये सारा डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले अगर आप पोस्ट देखना चाहते हैं तो ओल्डर पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप कहीं से भी जा सकते हैं। यहाँ देखिए ओल्डर पोस्ट है, यहाँ पे ऑप्शन होता है वेबसाइट पे। तो पहले वाले आरआरबी में आप जाना चाहेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको पहले वाले पोस्ट में। तो यहाँ देखिए पहले वाला पार्ट 1 वाला है जिसमें हम बात कर रहे थे। बाकी 16 आरआरबी का मुजफ्फरपुर तक, यहाँ से चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, अजमेर, मालदा भी इसी में डाला हुआ है। तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे। तो चलिए इसके बात करेंगे। तो इसकी बात करते हुए हमें सबसे पहले वो लोगों को कमेंट का क्लियर कर देना चाहिए। अब क्या होगी प्रॉब्लम, देखिए रिजल्ट फिक्स होने से वजह से क्या है मैं बता दूं आपको। सबसे बड़ी चीज़ है कि रेलवे ने रिजल्ट जो गलत दिया है पूरी तरह से सही नहीं है, पार्शियल सही है। इन्होंने 7 लाख यूनिक कैंडिडेट भी ले लिया, लेकिन अपने लिए CBT 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बिना, उसके लिए अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए हैं। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा नंबर मैं बताऊँ, एक कैंडिडेट है अभी क्वालिफाई किया है लेवल 5 में, लेवल 3 में, 2 में क्वालिफाई किया है। मान लीजिए कि क्वालिफाई किया है और इसने प्रायोरिटी में लेवल 6 भी भर रखा था। क्या भर रखा था, लेवल 6 भर रखा था। लेकिन इसके CBT 1 में नंबर इतने नहीं है कि लेवल 6 क्वालिफाई कर दे। यानी लेवल 6 की कटअप 60 गई है, मान लेते हैं, गया तो ज़्यादा ही है, मान लिया 80 गई है और कैंडिडेट ने लाया है 78। तो यह 80 वाला में तो क्वालिफाई नहीं होगा। सिंपल आप भी कहेंगे कैसे क्वालिफाई होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे इसने लेवल 5, 2, 3 के लिए क्वालिफाई कर लिया, ध्यान दीजिएगा। और इस कैंडिडेट का नंबर ही 78 है। लेकिन जब CBT 2 होता है इसमें कैंडिडेट में धावी साबित होता है, अच्छा रिजल्ट लाता है। यानी वो नंबर ला लेता है कि CBT 2 का अब जब कटअप गया वहाँ पे 90 मैं मान लेता हूँ और एक कैंडिडेट ने ला दिया 95। तो यह क्या लेवल 6 इससे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो रेलवे तो लिखा है कि CBT 1 जो एग्जामिनेशन है वो क्या है, स्क्रीनिंग नेचर का है। स्क्रीनिंग नेचर नहीं, सिलेक्टिव नेचर हो गया लेवल 6 के लिए। समझिएगा बात को यहाँ पे। उसके बाद दूसरा हाईयर पोस्ट प्रायोरिटी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब वो जो क्वालिफाई किया है उसी में से देखा जाएगा। 2, 3, 4 या 6 जो भी लेवल क्वालिफाई किया है उसमें से बचे हुए पोस्ट की हाईयर पोस्ट प्रायोरिटी देखी जाएगी। यानी उसको नंबर उसी पोस्टों पे मिलेगा जिसमें वो CBT 1 क्वालिफाई है, जबकि CBT 1 स्क्रीनिंग नेचर का है। तो यहाँ भी गड़बड़। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए था रिजल्ट को। आरआरबी ने पहले तो क्या कह रहा था कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट नहीं देना है, इस वर्तमान रिजल्ट में दे भी दिया, लेकिन एक चीज़ गलती रह गई। यहाँ इन्होंने एक तो शिफ्ट किया लेवल वाइज कटअप
और दूसरा लेवल वाइज भी कट ऑफ शिफ्ट किया तो लेवल 6 को फिक्स कर दिया। अगर लेवल 6 को फिक्स नहीं होता तो फ्लेक्सिबिलिटी सबके पास होती, जो क्वालिफाई किया है वो उस पोस्ट के लिए पास करेगा। लेवल 6 को फिक्स करने से क्या हो गया कि लेवल 5 से 2 तक लेवल कट ऑफ बहुत कम हो गया, लेवल 6 का बहुत हाई हो गया, जिसके कारण से जो लेवल 6 वाले हैं वो ख़राब हो गए। रिजल्ट बनना कैसे चाहिए था मैं बता दूं कि लेवल वाइज अगर रिजल्ट देना था तो यहाँ से सारे कैंडिडेटों को एक अपनी पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से पहला पोस्ट प्रायोरिटी था उसके हिसाब से क्वालिफाई कराना चाहिए था। उसके बाद जो क्वालिफाई हो जाता उस पोस्ट में उसको ब्लॉक कर देना चाहिए था, दूसरे को करना चाहिए था, न कि लेवल को ही ब्लॉक कर देना चाहिए था। यानी फिक्स किस पे करना चाहिए था, लेवल पे। उसके बाद अगर बात करेंगे आगे की बात करें, जब अभी रिजल्ट आएगा तब क्या होना चाहिए था, जो बचे हुए जो कैंडिडेट हैं जितने भी सीबीटी का एग्ज़ाम दिए हैं उसके हिसाब से जो पोस्ट प्रायोरिटी है उनमें रिजल्ट देना चाहिए था। यानी मान लो सिंपल सी बात बता दूं कि लेवल 6 के लिए क्वालिफाई है, 5 के लिए क्वालिफाई है, और ये दोनों के लिए इन्होंने सीबीटी 2 दिया है। और सीबीटी 2 के बाद इनकी सीबीएटी होती 6 में, तो सीबीएटी में बनता तो सीबीएटी के बाद अगर नहीं बनता तो लेवल 5 को देना चाहिए था। यानी अभी भी यहाँ अगर दिया जाएगा रिजल्ट तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ज़्यादा नंबर वाला कैंडिडेट अगर कोई है और उससे भी लेवल 2 के बाद मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लेवल 1 में क्वालिफाई नहीं है, और हायर पोस्ट प्रायोरिटी जो पहले ही एबुलेट हो गया है सीबीटी 1 में नहीं क्वालिफाई हो जाके वो ख़त्म हो जाएगी इनके लिए। जहाँ से इन्होंने क्वालिफाई किया है उसकी पोस्ट प्रायोरिटी लगेगी। तो चलिए अब वीडियो के दूसरे पार्ट में चलते हैं। कट ऑफ की बात जो हमने आपके साथ किया था कि कैसा कट ऑफ रहा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम सिलीगुड़ी की बात करेंगे यहाँ पे। तो सिलीगुड़ी में आप वैकेंसी के टर्म में देखेंगे तो सिलीगुड़ी में देखिए टोटल वैकेंसी 443 मात्र है। 443 में टोटल कैंडिडेट पहले जब सीबीटी 1 से पहले रिजल्ट हो गया था 15 तारीख को, 15/1/22 को, तो यहाँ पे 3958 कैंडिडेट पास हुए थे, जो अभी बढ़ के 8516 हो चुका है। यानी जितनी पोस्ट है उसकी 20 गुना, इसके 20 गुना आप जोड़ लेंगे तो लगभग यही आएगी। इसके बाद भी मल्टी लेयर लोग क्वालिफाई हैं, ठीक है। उसके बाद लेवल 6 में 1001 कैंडिडेट हैं, लेवल 5 में 4215, और लेवल 4 यहाँ पे एक वैकेंसी यूआर की है, ध्यान दीजिएगा। कोलकाता के अलावा लेवल 4 कहीं वैकेंसी है तो सिलीगुड़ी में वो भी एक वैकेंसी यूआर का लिए, जिसके लिए 20 लोगों को कॉल किया गया है। लेवल 3 में 1281 वैकेंसी है, लेवल 2 में 1999 लोगों का आया है। वैकेंसी नहीं, इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। अब इसके लिए देखिएगा यहाँ से रेशियो देखेंगे तो पहले कैंडिडेट करीब करीब 8 गुना थे, जो बाद में बढ़ के करीब 20 गुना हो गए। यानी 20 गुना से 8 गुना कहें तो करीब करीब 2% लोग और बढ़ गए, 2.8 गुना और बढ़ गए। यानी सीबीटी 2 में कंप्यूटर के रूप में कितने लोग हो सकते हैं लगभग, तो इस वाले 8 के 2 करिएगा तो करीब करीब 18 से 20 हज़ार कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हुए मिलेंगे आरआरबी सिलीगुड़ी के कंप्यूटर के टर्म में। और कैंडिडेट के टर्म में तो 8516 ही है, क्योंकि एक कैंडिडेट लेवल 6, 5, 4, 3, 2 सब में क्वालिफाई किया होगा, किसी ने 2 में, किसी में 1 में। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो करीब 18 से 20 हज़ार कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। पहले से कट ऑफ क्या था, तो पहले कट ऑफ देखिए 81 और 65 यूआर के लिए गया था, यूआर के लिए सभी पोस्ट के लिए। लेकिन अभी इस बार लेवल वाई है तो लेवल 6 में, यहाँ से एक बार लेवल 6 में थोड़ा छोटा कर दूँ, लेवल 6 में अगर देखेंगे तो अभी कट ऑफ गया है 79.70। उसके बाद एसी के लिए 69.76, एसटी के लिए 60.70, ओबीसी के लिए 73.74, ईडब्ल्यूएस का 69। लेवल 5 में 63.31, 50 गया है यहाँ पे एसी के लिए, 41 गया है एसटी के लिए। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 52.56 और 40.17 लेवल 5 में गया है। उसके बाद जो एक वैकेंसी बचा हुआ था, इसमें एक वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं लेवल 4 में, जिसका कट ऑफ 62.82 है, बाकी की कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद लेवल 3 में 68.54, 56.84, और यहाँ पे अगर देखें तो 47.37 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 60.11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 43.17। उसके बाद लेवल 2 में एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आप कह सकते हैं एसटी कैटेगरी के लिए आप कट ऑफ देखेंगे तो बिलो 40 है, और ये दूसरा आरआरबी मिला है कि जिसमें 40 से भी कम कट ऑफ गया है। यहाँ पे यूआर का 56 है, 48 आपका एससी का है, अगर ओबीसी की बात करें 50, 47 और ईडब्ल्यूएस का है
40.45, यानी सिलीगुड़ी के याद किया जाएगा तो 40 से कम वाला भी कट ऑफ है। 50 का कम कट ऑफ बहुत वीडियो बनाए थे हमने, 40 से कम भी कट ऑफ है। उसके बाद दूसरा त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में आप आएंगे तो 897 वैकेंसी है और सबसे सेफ वैकेंसी अगर कह दें तो यही है। अभी भी कहेंगे तो पूरी होने के बाद भी, इतनी होने के बाद भी लेवल 6 का भी कट ऑफ ठीक ठाक है। 50 से नीचे कई कट ऑफ है। लेवल 6 की बात कर रहा हूँ। लेवल 6 जिसको आप पहाड़ मान रहे हैं, जिसको फिक्स कर दिया गया है, ये सबसे सेफेस्ट वैकेंसियों में से एक है त्रिवेंद्रम, जिसमें कट ऑफ सबसे कम गया है। जम्मू को भी पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले कैंडिडेट को कितने इन्होंने लिया था, 9,749, अभी लिया है 16,882। लेवल 6 में ये एक्चुअल नहीं, वर्चुअल कैंडिडेट हैं, क्योंकि लेवल वाइज एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादा होगा कैंडिडेट। 8657 लेवल 5 में, 5934 लेवल 3, 3256 और लेवल 2 में 965। लेवल 4 की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ भी अगर कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ कट ऑफ तो सब जगह अच्छा ही है। मैं इस आरआरबी को सबसे लोएस्ट रैंक में लूँगा और कह सकते हैं इसे ग्रीन जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पे अभी है, आगे देखते हैं CBT 2 में क्या होगा, पता नहीं। उसके बाद लेवल 6 में देखिए 69.73, 50.68, यहाँ पे ये देख लीजिए 65। और EWS का पहले भी 40 गया था, इस बार भी 40 है। और EWS का जो भी वैकेंसी है वो सब में 40 है। उसके बाद अगर बात करेंगे लेवल 5 का 61.36, 49 ST के लिए, 43.26, OBC 55 सॉरी, और 40.95 EWS। लेवल 4 कोई वैकेंसी नहीं। लेवल 3 में बात करेंगे तो लेवल 3 में 61.71, UR के लिए, AC के लिए 42.49, 44.3 ST का। और यहाँ पे अगर OBC के कहेंगे 54, और यहाँ पे अगर डायरेक्ट कहेंगे EWS के लिए 40। उसके बाद फाइनल लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 2 में 60.4 और उसके नीचे में देखेंगे तो 40.70 और 42.49 और 53.42 है कट ऑफ के रूप में। उसके बाद अगर अगला RRB में देखेंगे तो अगला RRB हमारे पास आएगा सिकंदराबाद, जो एक अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी है। और सिकंदराबाद में अगर देखेंगे तो सिकंदराबाद के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे सिकंदराबाद में देखिए, एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। त्रिवेंद्रम के बाद सिकंदराबाद, जहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी है। कितना कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको 3234 है। पहले 31,714 44 कैंडिडेट पास थे, अब 64,000 हैं। यानी रेशियो देखिएगा तो अच्छा खासा रेशियो बढ़ गया है, यानी 2 गुना करीब करीब, यानी 2 गुना। अगर कंप्यूटर में बात करेंगे तो 1 लाख प्लस कैंडिडेट बैठेंगे टोटल पूरे एग्ज़ाम में, 1 लाख प्लस एग्ज़ाम बैठेंगे। जिसमें लेवल 6 के लिए वर्चुअल कैंडिडेट 16,843, लेवल 5 के लिए 30,755, लेवल 3 के लिए 12,612 और लेवल 2 के लिए 4,506 कैंडिडेट रोल नंबर में शो हो रहा है, PDF में शो हो रहा है। उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे तो सिकंदराबाद एकदम बिल्कुल हाई कट ऑफ गया है, और बाकी कुछ कम्युनिटियों में कम भी है, ST और EWS के लिए, लेकिन बाकी और कट ऑफ ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेवल 6 का कट ऑफ अभी रिवाइज में 79.88 28 UR के लिए, ST के लिए 66.97, ST के लिए 63.50 और यहाँ पे OBC के लिए 74-73 और EWS के लिए 70-30 है। जो पहले अगर कट ऑफ देखेंगे तो पहले का कट ऑफ बहुत हाई गया था, हाईयर लेवल साइड में, यानी 89 86, EWS का 79, ST के लिए, AC के लिए 81 और 96 तक चला गया था UR के लिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी लेवल 6 का कट ऑफ यहाँ ज़्यादा है। उसके बाद लेवल 5 में देखेंगे तो देखिए 68.26 UR, AC के लिए 58-17 सही रिजल्ट है, ST का देखिएगा 53-76, उसके बाद OBC में 64.31 और EWS के लिए 48.47। लेवल 3 में देखेंगे तो 69.39, AC के लिए 57, ST के लिए 53 और OBC 64 और 56.82 EWS के लिए। उसके बाद लेवल 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 65.41 और 57 SC के लिए, ST के लिए 52, 63 और 65। तो यहाँ पे रिजल्ट बाकी का ठीक ठाक है, UR का थोड़ा ज़्यादा है, और UR में लेवल 6 तो सबका ज़्यादा है, लेकिन UR में यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी अभी लेवल ठीक ठाक है। EWS का केवल लेवल 6 का थोड़ा ज़्यादा है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला RRB जम्मू है।
जम्मू में 898 पोस्ट है। 898 पोस्ट भरने के लिए इन्होंने पहले रिजल्ट लिया था 7,536, अभी लिया है 17,970, यानी रिजल्ट अच्छा खासा बढ़ गया है यहाँ पे। पहले 10 गुना यूनिक कैंडिडेट से कम थे, यानी 10 से भी कम थे, अभी इस बार बढ़ के 20 हुआ है, तो बढ़ गया है। यानी कंप्यूटर में अगर बात करेंगे तो 17,000 यहाँ पे है, तो 30,000 से 35,000 एक्चुअल कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हुए यहाँ पे मिलेंगे। किस में? आपके जम्मू में। उसके बाद अगर यहाँ बात करेंगे पहले का कटअप, तो पहले का कटअप इस हिसाब से आगे गया था 93, 73, एसी में 69, 56, एसटी में 66, 52, ओबीसी में 90, 67 और ईडब्ल्यूएस में 77 और 62। और ये 2 कटअप किस लिए मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम उस समय जो रिजल्ट आया था 13 कैटेगरी का उसका था। 13 कैटेगरी के अलग अलग रिजल्ट थे, अलग अलग थे। यहाँ पे क्या कर दिया आपकी लेवल वाइज कर दिया है कटअप, तो लेवल वाइज में 75.13 यूआर का लेवल 6 के लिए अब बात करेंगे, केवल लेवल 6 की अगर बात कर लें यहाँ पे। उसके बाद अगर देखेंगे एससी के लिए तो 56 है, ठीक ठाक कटअप है। एसटी की बात करेंगे तो 59 है, ओबीसी में 68 है और ईडब्ल्यूएस में 62 है। ये कटअप एकदम बिल्कुल लेवल 6 को फिक्स करने के कारण थोड़ा ज़्यादा है। अब लेवल 5 में बात करेंगे तो यहाँ पे 64.9 है, एससी के लिए 50 से नीचे 49.4, एसटी के लिए 44.12 50 से नीचे। उसके बाद ओबीसी में 61.54 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 53.23। अगर लेवल 3 की बात करेंगे, लेवल 3 यहाँ पे देखेंगे तो लेवल 3 में 57.58, एससी के लिए 51.85, 45.45 एसटी के लिए जो 50 से कम है। उसके बाद अगर 61.27 और 51 पॉइंट ये है। उसके बाद अगर CBT 2 के ही मतलब लास्ट पार्ट करेंगे लेवल 2 का, तो यहाँ पे देखिए लेवल 2 का 61, 48, 41, 59, 47, यानी 50 से नीचे यहाँ पे लेवल में 3 कम्युनिटी का है, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का, तीनों का कटअप 50 से नीचे है। यानी जम्मू में कह दें कि कंपटीशन CBT 1 में कम रहा, CBT 2 में कैंडिडेट 2 गुना होंगे जितना रिजल्ट है उसके लगभग। CBT 2 के कंप्यूटर यूज करने के टर्म में कैंडिडेट आपने देख ही लिया कि 17,970 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं जो मल्टीपल एग्ज़ाम देंगे मल्टीपल लेवल के लिए। आरआरबी रांची की बात करेंगे, जो अंतिम आरआरबी है, मालदा हम पुराने वाले पोस्ट से ले लेंगे, मालदा उसी में अपडेट है। तो यहाँ पे रांची में अगर बात करेंगे तो रांची हमारा 21वां आरआरबी है जिसका रिजल्ट सबसे पहले आया था। वीडियो में सबसे लास्ट में बना रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट पहले सब लोगों ने देख लिया था, उसका वीडियो डिटेल हमने बना लिए थे। यहाँ पे 1386 लोग हैं, यहाँ पे 17,754 कैंडिडेट हैं और यहाँ पे 11,754 कैंडिडेट पहले वाले जो 15 तारीख को रिजल्ट हुआ था, 15 जनवरी को उसमें आए थे। अभी 27,734 कैंडिडेट हैं, लेकिन कंप्यूटर यूज करेंगे इससे ज़्यादा, तो 11 दूनी 22, 2.2 के आसपास होंगे। तो यहाँ पे अगर 27 का 54 कर सकते हैं, 27 दूनी 54 यानी 54, 50 से 55,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकते हैं लगभग पूरे कंप्यूटर में। अब पूरी वैकेंसी के टर्म में देख लेंगे तब। उसके बाद पहले कटअप जो गया था, अगर बात करें 15 तारीख वाला का, तो यहाँ पे आसमान छूता हुआ कटअप 95 तक हाईएस्ट कटअप था। SUR के लिए, SC के लिए 81 था, ST के लिए 72 था, OBC लेके 93 था और EWS का 84 था। लेकिन अब लेवल 6 को फिक्स करने से कारण लेवल 6 का 85.78 हुआ है, SC का 70 हुआ है, 65 हुआ है, ST का 82 हुआ है, OBC का और 77 हुआ है EWS का। लेकिन लेवल 5 का देखेंगे तो 74 AB कटअप अच्छा खासा ऊपर है। उसके बाद एससी का 60.29, 53 पॉइंट एसटी का कम है यहाँ पे 53.47, 69 ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस के लिए 57.43। उसके बाद अगर लेवल 2 की बात करेंगे, लेवल 4 की वैकेंसी कोई नहीं है। लेवल 3 में बात करिएगा तो 77.54, 62.30, 57, 72 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 58। उसके बाद लेवल 2 में 71.52, 59.2, 53.04, 68.16 और 54.65 ये आपका लेवल 2 का है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो यूआर के लिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा अभी भी था CBT 1 में। उस तरह से ओबीसी में भी देखेंगे, अगर लेवल 6 से नीचे का, एक मिनट यहाँ से लेवल 6 से देखेंगे, ये भी कटअप अच्छा खासा है। ईडब्ल्यूएस में भी सब जगह कम गया है, तो यहाँ पे एक लेवल 6 का ज़्यादा है। उसके बाद अगर लेवल 6 में देखेंगे एससी का भी तो बहुत अच्छा खासा कटअप है, एसटी का भी अच्छा खासा कटअप है। यानी कह सकते हैं आरआरबी रांची
किसका कट ऑफ ज़्यादा है, तो कट ऑफ यूआर का बहुत ज़्यादा है। ओबीसी का भी अगर यूआर का बढ़ता है तो ओबीसी का भी बढ़ता है, वो भी ज़्यादा है। बाकी लोगों का थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन यहाँ यूआर और ओबीसी के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब मालदा की बात कर लेते हैं, तो मालदा ये वाला हम यहाँ पे ओल्डर पोस्ट में से ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इसमें अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले पोस्ट में डाला था मालदा का। तो मालदा का यहाँ से मैं उठा लूँगा रिजल्ट। एक मिनट मालदा होगा हमारा 16वें 17वें नंबर पे वैकेंसी में। चंडीगढ़ के बाद आएगा पटना, पटना के बाद आएगा गुवाहाटी। एक मिनट, मालदा ऊपर है। मुंबई, बंगलौर, गोरखपुर, भोपाल, मालदा में 1043 है। लोगों को क्वेरी आ रहा था कि मालदा भी ज़रूर बताएं। तो मालदा में 1043 वैकेंसी है, जिसमें पहले लिया था 11,793 कैंडिडेट को, अभी लिया है 20,873 को। यानी अगर CBT 2 में कितने लोग बैठेंगे इसके बारे में अगर बता दूं कंप्यूटर के टर्म में, तो कंप्यूटर के टर्म में देखिएगा तो यहाँ से करीब करीब 1 पॉइंट कुछ रेशियो है, 1.8 है। यानी यहाँ पे अगर डायरेक्ट कहेंगे तो 30,000 से आसपास, 30,000 से 32,000 कैंडिडेट आपके लगभग बैठेंगे। जो ऑफिशियल डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा तो आरआरबी की वेबसाइट पे है। आरआरबी की वेबसाइट पे भी नहीं है, आरआरबी ने इसको हाइड कर रखा है, क्योंकि कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं एक एक करके आप काउंट नहीं कर सकते सभी कैंडिडेट का, क्योंकि उनकी स्कोर कार्ड में शो हो रही है, PDF में नहीं शो हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट 2873 है। और इसमें अगर देखेंगे एक एक बार करके नीचे का, तो नीचे कर करके एक एक आपका मैक्सिमम और मिनिमम कैंडिडेट का कटअप पहले गया था 93 से लेके 92 तक चला गया था। और ओबीसी का भी, EWS का भी और यूआर का भी लोएस्ट में 76 से 70 ऐसे था। अभी लेवल 6 के बाद क्या हुआ है, इन्होंने लेवल 6 के बाद यूआर का तो कटअप अभी भी ज़्यादा है, यानी लेवल 6 तो फिक्स ही है। तो यहाँ पे 84.6 है, 72.86 है, 64.33, 43, 81, 15 और 70, 72 है। लेवल 5 में देखिएगा तो 73, 61, 43, 50 से नीचे है एसटी का केवल। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे ओबीसी का 69 और EWS के लिए 65, जो अभी भी ज़्यादा कटअप है। उसके बाद अगर बात करेंगे लेवल 3 के लिए, जो अभी भी बहुत ज़्यादा कटअप है, जो 75.23, 65.95, 51 एक की है। EWS ST के लिए कम है। उसके बाद आपका 69.79 यहाँ पे है, और 65 पॉइंट आपके EWS का है। लेवल 2 में भी देखें 69 ये है, 60.64 है। एक ST का यहाँ पे अगर इतना है 46.88 है लेवल 2 में, और 87.66 है आपका OBC का, और 69.12 है EWS का। यानी कह दें मालदा को अगर एक लाइन में कह दें तो मालदा में एक चीज़ है कि ST कम्युनिटी छोड़ के बाकी सारे कम्युनिटी के लिए हाई गया है कटअप। जो कंपटीशन बता रहा है कि कितने लोगों को क्वालिफाई नहीं होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे, क्योंकि इनका कटअप हर पोस्ट के लिए, हर कम्युनिटी के लिए ST छोड़ के बहुत अभी भी ज़्यादा है। तो ये था पूरा डिटेल, सभी का मैंने कोशिश किया है। अब देखिए CBT 1 उनके बाद तो रिजल्ट अगर CBT 2 होगा तो ज़्यादा नंबर वाले अपने मन चाहे पोस्ट में भी नहीं जा सकते CBT 2 लाने के बाद। अब उनकी इसी पे कोशिश करनी चाहिए कि जो लेवल क्वालिफाई है उनमें से मुझे कौन सा अच्छा मिलेगा, बस उस पे होगा बात। थैंक यू, धन्यवाद।